क्लास 12 वालों, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। और ये हमारा तीसरा दिन है एक नए टॉपिक के साथ जो है हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। एक नया टॉपिक आसियान के बारे में आज पूरा जानेंगे, राइट। सो आपके लिए जो है ये 60 दिन का हम संकल्प लिए हैं। आपके एचएस के पहले सारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एक करके जो है आपको कंप्लीट करवाना है, और इसमें जो है आप लोग का इतना अच्छा साथ मिल रहा है, राइट। सो इसके लिए जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही जो है इस वीडियो का जो है आप लोग मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो है अच्छा मार्क्स भी आप लोग स्कोर करोगे, ये मेरा गारंटी है। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आसियान। जैसे कि हम लोग अभी आसियान क्या है? आसियान भी जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक क्षेत्रीय संगठन है। जिस तरीके का क्षेत्रीय संगठन सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के देशों के लिए यूरोपियन यूनियन है, राइट, साउथ एशिया के देशों के लिए सार्क है, उसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के देशों के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्रीय संगठन है। उनके क्षेत्र में आने वाले देशों का विकास के लिए, देशों के प्रगति के लिए, देशों की सुरक्षा के लिए वहां के देशों के द्वारा बनाया गया ये एक क्षेत्रीय संगठन है, और इस क्षेत्रीय संगठन को ही हम लोग आसियान कहते हैं। अब ये आसियान का पूरा नाम क्या होता है? आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन। ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ, एस का मतलब होता है साउथ, ई का मतलब होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। अब ये जो आसियान है ये बनकर तैयार होता है, इसका नींव रखा जाता है 8 अगस्त 1967 में। क्या होता है? आसियान एक क्षेत्रीय संगठन का क्या होता है? निर्माण होता है। इस क्षेत्रीय संगठन का निर्माण 5 देशों के द्वारा जो है साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के 5 देशों ने मिलकर 8 अगस्त 1967 में आसियान नामक एक संगठन बनाया। अब ये संगठन क्यों बना, कैसे बना, क्या काम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो आसियान बनकर तैयार होता है, ये आसियान बनकर तैयार होता है बैंकॉक में। बैंकॉक एक जगह है जहां पे 5 देशों के राजनीतिक प्रतिनिधि क्या करते हैं? आपस में बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद जो है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर क्या होता है? सहमति बनता है कि एक ऐसा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है उस क्षेत्रीय देशों का क्या करे? विकास करे, यानी एक समान सभी का क्या करे? विकास करे। इसी को ध्यान में रखते हुए आसियान का निर्माण होता है। अब बात आता है कि ये आसियान क्यों बनता है, यानी आसियान का जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आसियान को बनाने का क्या उद्देश्य है। देखो भाई, आसियान बनाने का बहुत सारा उद्देश्य है। आसियान को ये 5 देशों ने आपस में बैठकर इतना गहन बात विचार करके जो है उसके बाद जो है उन लोगों ने आसियान का नींव रखा। तो जरूर कोई पर्पस होगा, कोई मोटिव होगा। इतना बड़ा संगठन, राइट, एक इतना बड़ा रीजन के लिए बनाया गया संगठन, इसको ऐसे ही थोड़ी बनाया गया होगा। इसके पीछे जो है काफी ज्यादा एक पर्पस होगा, एक उद्देश्य होगा, राइट। उस उद्देश्य को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य जो है जिसके लिए इस आसियान को बनाया गया वो एक है सिक्योरिटी। वो क्या है? सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। यानी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश आते हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमेशा वहां पे चाइना, जापान ऊपर से क्या करते थे? इन देशों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे, और इन देशों के साथ जो है बहुत तरीके का एक्सप्लॉइटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा चाइना और जापान का डर जो है इन साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश थे उनको हमेशा सताते हुए थे। और यही कारण ये चाहते थे कि भाई हम लोग अपने देशों का तभी अच्छे से ना हम लोग अपना प्रगति कर सकते, विकास कर सकते हैं जब हमारा फेयरनेस ना हो। तो इसी फेयरनेस को, राइट, हम मिलिट्री तरीके से जो है अपने एरिया को हिफाजत रखे, इसके लिए वो लोग मिलकर जो है सारे देश एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो संगठन उन क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं उन देशों का क्या करे? सुरक्षा का काम करे।
यानी कलेक्टिवली सब क्या करे, सुरक्षा का काम करे सभी देशों का इस रीजन में। तो इसके लिए जो है आसियान बनाया गया, यानी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश मिलकर सबसे पहले राइट चाइना और जापान और साउथ कोरिया से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो है और रक्षा करने के लिए और डिफेंड करने के लिए ही आसियान का निर्माण किया गया। दूसरा है आसियान को बनाने का एक और सबसे बड़ा उद्देश्य था जिसका नाम था प्रॉस्पेरिटी। क्या था? प्रॉस्पेरिटी, या जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो संगठन बनाया गया आसियान, इस संगठन को बनाने का एक और भी सबसे बड़ा उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था कि इन क्षेत्र के जितने भी देश है, इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश है, अर्थात कौन सा क्षेत्र? साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया जो नीचे म्यांमार से शुरू होके थाईलैंड से, फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, ये तमाम जितने भी देश है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में आते हैं। कहां पे आते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश है, उन देशों का आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास का मतलब होता है इकोनॉमिकली डेवलप्ड बने, मतलब इस रीजन में आने वाले जितने भी देश है वो आर्थिक रूप से क्या करे? प्रगति करे और आर्थिक रूप से उनका विकास करने के लिए जो है ये आसियान को बनाया गया। तीसरा रीजन क्या है? यहां तक तो एकदम क्लियर है। तीसरा क्या रीजन है जिसके लिए आसियान को बनाया गया? एक तीसरा भी कारण है आसियान को बनाने का, वो था कि भाई पीस, शांति और संयम पूरे क्षेत्र में बने रहे, इसके लिए कोई एक संगठन होना चाहिए जो क्या करे? सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे और शांति और सुरक्षा और संयमी को क्या करे? इस क्षेत्र में बनाए रखे। क्योंकि पीस से ही आता है प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पेरिटी से ही आता है पावर। यानी हम जब तक शांति ना रहेगा इस क्षेत्र में तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा? कोई पावरफुल देश नहीं बनेगा। तो जब तक पावरफुल देश नहीं बनेंगे तब तक चाइना और जापान हमेशा क्या करेगा? हमारे ऊपर हावी रहेगा। इसलिए जो है हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, राइट? ताकतवर बनाने के लिए जो है सबसे पहले एक शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये जितना भी जो एरिया है जहां पे हम लोग रहते हैं, इसकी शांति सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो आसियान को बनाया गया। उसके बाद था कि भाई इस क्षेत्र का जो कल्चर है, इस क्षेत्र का जो एथिक्स है, उस कल्चर को जो है एक्सचेंज किया जाए, यानी कल्चरल एक्सचेंज। इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश का जो कल्चर है, उस कल्चर को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। प्रमोट किया जाए मतलब बढ़ावा दिया जाए। इस क्षेत्र से बढ़कर पूरी दुनिया में जो है हमारे लोग हमको पहचाने हमारे कल्चर से। इस भी उद्देश्य से जो है आसियान का बनाया गया 1967 में। हालांकि जब बनाया गया तो 5 ही देश इसके जो थे मतलब सहमति में थे, यानी सदस्य थे। बाकी देश जो थे इसके सहमति में नहीं थे। बाद में जो है बाद में इस उद्देश्य से क्या किया गया? बनाया गया। बाद में जैसे जैसे क्या होता है 1976 में क्या होता है, आते आते तक देखा जाने लगा कि ये जो आसियान है ये बहुत अच्छा काम करने लगा है शांति के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और सबसे बड़ा आर्थिक प्रगति इसके बनने के बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में आने वाले जो 5 देश है जो इसको बनाने में सहायता किए थे और बनाए थे आर्थिक विकास के लिए, कि ताकि इस क्षेत्र के देशों का आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक जीडीपी है ना, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये सब बढ़ जाए, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आए, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, ये सब कुछ होने लगा था। और ये देश धीरे धीरे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये बहुत ज्यादा क्या करने लगे थे? राइज करने लगे थे। इसीलिए आसियान कंट्री को जो है कहा जाता है राइजिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के वे देश जो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? राइज कर रहे हैं।
राइज किसमें कर रहे हैं? इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेस, इन तमाम चीज में आगे बढ़ने लगे थे। तो जब ये आगे बढ़ने लगे थे तो बाकी जो देश इनके क्षेत्र में आते थे, लेकिन वो इस संगठन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं ये जो संगठन ये लोग जो बनाया हुआ है 5 देश मिलकर, ये सफल भी होगा कि नहीं होगा। तो उन लोगों को डर था, उन लोगों को इस बात का दिक्कत था कि नहीं सफल होगा, है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आसियान बेहतरीन तरीके से काम करने लगा और यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने लगा, वैसे ही इस क्षेत्र में जो देश सदस्य नहीं थे वो जल्दी से क्या बन गए, इस संगठन का वो भी सदस्य बन गए कि भाई हमारा भी आर्थिक विकास कर दो, हम भी जो है गरीब इंसान है, हमारा भी तनी भला कर दो, हमारा भी देखो इकोनॉमी जमीन के अंदर घुसा हुआ है, हमारा भी इकोनॉमी का क्या करो, विकास करो। हमारे देश में भी क्या है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे है। तो वो लोग भी धीरे धीरे क्या बन गए, आसियान का सदस्य बन गए। और देखते देखते आसियान जो है एक बहुत बड़ा संगठन अपने क्षेत्र का बन जाता है। यानी टोटल जो है आगे देखते देखते 10 मेंबर क्या होते हैं, यानी 10 देश इस आसियान का क्या होता है, सदस्य बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो ऑब्जेक्टिव बताया कि आसियान को क्यों बनाया गया था। अब आसियान का कुछ क्या है, प्रिंसिपल सेट किया गया था, यानी एक सिद्धांत सेट किया गया था। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन क्या करता है, अपना एक सिद्धांत बनाता है और जिस सिद्धांत पर ही क्या होता है, वो संगठन काम करता है, यानी एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, ताकि कोई भी देश जो है जो इस संगठन का सदस्य है, कोई अनुचित काम ना करे, कोई गलत एक्टिविटी ना करे, जिससे व्यापार में कोई नुकसान हो, जिससे सुरक्षा में कोई चूक हो, है ना। तो इसके लिए जो है एक सिद्धांत भी क्या किया गया, बनाया गया। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल ऑफ आसियान। यानी ये जो आसियान जो संगठन है, इसका कुछ सिद्धांत भी है, कुछ कोर प्रिंसिपल भी है, जिसके ऊपर ये आसियान क्या करता है, काम करता है। और इस प्रिंसिपल में जो है, जो भी इसके सदस्य, यानी 10 जो आसियान के सदस्य है, करेंट 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, राइट, उनको ये प्रिंसिपल दिया गया कि ये जो देश इसके सदस्य है, उनको इन सिद्धांतों के आधार पे क्या करना पड़ेगा, इस सिद्धांतों के आधार पे खड़ा उतरना पड़ेगा और इन सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला सिद्धांत बनाया गया कि जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं, वो सभी सदस्य देश एक दूसरे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। यानी इस देश में जितने भी, इस संगठन के जितने भी स्टेट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो हर एक दूसरे के स्वतंत्रता, एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे के एकता, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे। मतलब दे रिस्पेक्ट the sovereignty, integrity और independence of every member state। यानी सबसे पहला प्रिंसिपल बनाया गया कि हर एक देश जो इस संगठन का सदस्य है, वो दूसरे जो सदस्य हैं, जो भी इस संगठन के सदस्य हैं, उनकी संप्रभुता, उनकी अखंडता और उनकी स्वतंत्रता का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। संप्रभुता मतलब उनके जो पावर है अपने देश के लिए, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, राइट, जो उनकी अखंडता है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और उनकी जो स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र देश है, तो स्वतंत्र देश के तरफ तरीके से जो है हम उनको ट्रीट करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि एक तो है कि सभी देशों की संप्रभुता को रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा गरिमा और सबसे बड़ा क्या है, काम है कि नो इंटरनल
नो इंटरनल इंटरवेंशन इन द अफेयर ऑफ स्टेट, यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी देने का काम नहीं करेगा। यानी मलेशिया और थाईलैंड, तो मलेशिया के देश में कुछ हो गया तो तुम उसके इंटरनल मैटर्स में यानी घरेलू मामला में तुमको जो है अपना पैर और नाक लगाने का काम नहीं है, यानी दखल अंदाजी देने का काम नहीं है। ये सभी देशों को जो है मानना पड़ेगा कि कोई किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं देगा। राइट भाई, वो उसका घर में मैटर है, तुम कौन होते हो उसके घर के मैटर में झांकने वाले और उसको बोलने वाले। ये एक अच्छा देश का फितरत नहीं होता है। तीसरा बार कहा गया कि तीसरा सबसे बड़ा है म्यूचुअल कॉपरेशन। क्या होगा, हर एक देश जो इस संगठन के सदस्य है वो आपस में क्या करेंगे, आपसी सहयोग रखेंगे। आपसी सहयोग मतलब सब मिलजुल कर क्या करेंगे, इस क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, म्यूचुअल कॉपरेशन करेंगे। चौथा प्रिंसिपल क्या है, अगर कभी बाई चांस किसी एक देश का दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का कोई क्या होता है विचार विमर्श होता है, या किसी भी तरीके का एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद हो जाता है, या किसी बात पे मतलब क्या बोलेंगे थोड़ा ये हो जाता है इंसान, मतलब वो देश जो है थोड़ा अड़ गया, यानी एक तरीके का झमेला हो जाता है। अगर कभी दो देशों के बीच झगड़ा हो जाता है या किसी भी बात को लेकर क्या होता है बतंगड़ हो जाता है या विवाद हो जाता है, तो उस टाइम पे एनी डिस्प्यूट, कोई भी जो डिस्प्यूट है शुड बी रिजॉल्व बाय द पीसफुल मेथड, यानी पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट। कोई भी अगर दो देशों के बीच कोई विवाद है, कोई बातचीत हो गया, तो उन विवादों को जो है शांति प्रिय बैठक करके आपस में बातचीत के माध्यम से पीसफुल नेगोशिएशन, आपस में बैठकर विचार विमर्श करके जो है उस बातों को क्या किया जाएगा, ये सलटाया जाएगा। और आखिरी नो वॉर, यानी नो अटैक। कोई भी देश जो है किसी दूसरे देश के ऊपर, जो 10 देश इस आसियन के जो सदस्य हैं वो किसी दूसरे अपने ही जो देश, अपना ही कोई देश जो आसियन का सदस्य है वो उसके ऊपर आप कभी अटैक नहीं करोगे, यानी आपस में मिलिट्री वॉर नहीं होगा। हम आपस में किसी दूसरे देश के ऊपर क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो ये दीज आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ आसियन, यानी आसियन का जो है ये सबसे मुख्य क्या है सिद्धांत है, जिसके आधार पे क्या करता है ये आसियन पूरा संगठन काम करता है। अब बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि भाई टोटल कितने देश आते हैं आसियन में और कौन कौन सा देश, टोटल कितने कंट्री इस आसियन के जो है मेंबर, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आसियन। यानी ये जो आसियन संगठन है इसके टोटल अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो टोटल अभी वर्तमान में जो है 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 10 मेंबर, यानी 10 सदस्य, 10 देश जो है इस आसियन का सदस्य है। अच्छा, 10 देश कौन कौन सा है, पहले 5 थे, 5 लोगों ने मिलकर बनाया आसियन को। बाद में जब जैसे जैसे आसियन क्या होता है अच्छा काम करता गया, राइट, अच्छा परफॉर्म करता गया, 5 देश और जुड़ गए। इस तरीके से टोटल कितने देश हो गए, 10 देश हो गए। आपको एक अच्छा ट्रिक बता दे रहे इस 10 देशों के नामों को याद रखने के लिए, ताकि आप कभी भी जो है सार्क का इससे ना जोड़ो। देखो सार्क जो है साउथ एशिया के जितने भी देश है उनके वो सब देश जो है उसके मेंबर है। यहां पे क्या है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने देश हैं, यानी 10 देश है, वो इस आसियन के क्या है सदस्य है। तो कौन कौन सा दक्षिण एशिया में देश आते हैं, एक एक हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला है आई एम लिटिल, एक हम यहां पे आपको आई एम लिटिल, आई एम लिटिल। एक आपका यहां पे है आई एम लिटिल CMBSP, CMBSP
BS CMBS PV। देखो यहां पे सबसे इजी हो जाएगा। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंडोनेशिया, ठीक है। आई का मतलब इंडोनेशिया। एम का मतलब क्या होता है? मलेशिया। एल का मतलब यहां पे क्या है? लाओस। अच्छा, ये डबल टी का केवल एक ही टी मानेंगे, तो डबल टी का मतलब एक टी। एक टी का मतलब क्या होता है? थाईलैंड। क्या हो गया? थाईलैंड। ये एलई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एलई का मतलब नहीं और आई का कोई मतलब नहीं। उसके बाद सी का मतलब होता है कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। एम का मतलब होता है म्यांमार। अच्छा, म्यांमार को एक और नाम से, कौन सा नाम से जाना जाता है? बर्मा। कौन सा नाम से? म्यांमार को बर्मा। उसके बाद एस का, यहां पे एस, अच्छा सॉरी, यहां पे एक बी है। बी का मतलब होता है ब्यूरिन। ब्यूरिन एक देश है। एस मतलब सिंगापुर, ये तो नाम आप लोग जानते हो, सबसे अच्छा इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया का। पी का मतलब फिलीपींस। मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, सब इसके सदस्य हैं। और वी का मतलब होता है वियतनाम। तो ये टोटल हो गए 10 देशों का नाम जो इस एशियन मतलब आसियन जो संगठन है उसके क्या है? ये संगठन उसके सदस्य है। तो ये 10 देश हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब याद रखोगे IN लिटिल CMBSPV, इसको आप याद रखना, तो आपको पता चल जाएगा कितने देश इसके सदस्य हैं। अब हम लोग बात करते हैं, टोटल मेंबर बता दिए कितने देश हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी इसका समिट कैसे होता है? SUMMIT, यानी इसका बैठक कैसे होता है? एक संगठन है तो टाइम पे जैसे साल का बैठक होता था एक साल पे, तो इसमें भी तो बैठक होता होगा। तो कितने साल पे बैठक होता है, राइट? और कब हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आसियन का बना 1967 में, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट जो समिट होता है, समिट करने में 9 साल लग जाता है। बनने के बाद 9 साल के बाद क्या होता है? पहला आसियन का बैठक बुलाया जाता है। और ये बैठक कब बुलाया जाता है? 1976। और ये बैठक सबसे पहले कहां पे होता था? बाली। ये बाली नहीं, उत्तर पड़ावाला के बाद बाली नहीं, इंडिया का बाली नहीं है ना। ये बाली का, यहाँ ये बाली का मतलब होता है इंडोनेशिया। कहां पे? इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, राइट। वहां पे सबसे पहला आसियन का क्या होता है? बैठक होता है 1976 में। और ऐसे करके जो है 1976 में जो बैठक शुरू हुआ, ये लास्ट हुआ है 2019 में। टोटल कितना अब तक बैठक हो गया? 28। टोटल आसियन का कितना बैठक हो चुका है अभी तक, जब से ये बना है? तो 28 बैठक हो चुके हैं आसियन का, राइट। अब ये जो बैठक होता है बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक स्ट्रक्चर है। यानी जो बैठक होता है, 2 तरीके का बैठक होता है। एक होता है फॉर्मल समिट, यानी औपचारिक बैठक, ऑफिशियल बैठक। ये होता है प्रत्येक 3 साल पे, 3 साल में एक बार होता है। और जो इनफॉर्मल समिट होता है, यानी इनफॉर्मल बैठक, यानी अनौपचारिक बैठक, ये बैठक कब होता है? हर एक साल में, एनुअली मतलब हर एक साल में एक बार इनफॉर्मल बैठक होता है। और जो फॉर्मल बैठक होता है वो होता है 3 साल में। तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज बारीकी से समझना। देखो भाई, ये जो आसियन कंट्री का जो बैठक होता है वो 2 तरीके का बैठक होता है। एक होता है ऑफिशियल बैठक, तो जो ऑफिशियल बैठक होता है उसको फॉर्मल समिट कहा जाता है, वो 3 साल पे होता है। और एक होता है इनफॉर्मल बैठक, यानी अनऑफिशियली, लेकिन लोग आपस में आके बैठते हैं, ये होता है 1 साल पे, यानी 1 साल में एक बार। अब बात करते हैं कि जो समिट है ये कैसे काम करता है, कितना इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी ये जो आसियन काम करता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो हम यहां पे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भाई। ये आसियन का जो है ना, मतलब जो प्रशासनिक ढांचा है, काम करने का जो तौर तरीका है बहुत कॉम्प्लेक्स है। सार्क से, यूरोपियन यूनियन से
बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यही कहा जाता है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना डायनेमिक, इतना वाइडर है, इसके कारण ही है कि आसियान इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। इतना ज्यादा डायनेमिक स्ट्रक्चर हम दुनिया के किसी भी रीजनल यानी क्षेत्रीय संगठन में हम लोग नहीं देख पाते हैं। 5-6 क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन ये केवल आसियान में ही देख पाया जाता है इस तरीके का संघात्मक ढांचा। थोड़ा हिंदी मेरा गंदा है, देख लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो प्रशासनिक ढांचा है, वो सबसे हेड आता है आसियान का कौन? वो आता है AHOG। इसको कहा जाता है आसियन हेड ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला कौन सा बॉडी आता है जो आसियान का सबसे, इसको कहते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या कहा जाता है? टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी या टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग बॉडी। यानी आसियान का जितना भी जो डिसीजन होता है वो डिसीजन कौन लेता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें 10 देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं यानी जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, वे लोग इसके सदस्य होते हैं। और वही लोग मिलकर क्या करते हैं? आसियान यानी इस अपने इस साउथ ईस्ट एशिया के लिए वो डिसीजन लेते हैं, बड़ा बड़ा डिसीजन वो लोग लेते हैं। समझ में आया? हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट सबसे टॉप हाईएस्ट बॉडी है। इसके बाद कौन सा बॉडी होता है? इसके बाद एक बॉडी होता है AMM। क्या होता है? AMM। इसको कहते हैं आसियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। क्या कहा जाता है? आसियन मिनिस्ट्रियल, मतलब आसियन मिनिस्टर्स मीटिंग। इसको कहा जाता है आसियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। यानी जितने भी आसियन देश के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, 10 देश का जो फॉरेन मिनिस्टर होता है यानी विदेश मंत्री, वो इस AM का क्या होता है? सदस्य होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, और इसका काम होता है पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग। यानी इनका काम होता है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको पूरे 10 देश में क्या करना? इंप्लीमेंट करना, यानी लागू करना उस प्लान और उस प्रोग्राम को। ये काम होता है AM का। इसमें कौन आते हैं? इसमें तो पॉलिटिकल लीडर आते थे AOG में, और AM में कौन आते हैं? 10 देश के फॉरेन मिनिस्टर। कौन आते हैं? 10 देश के फॉरेन मिनिस्टर। इसके बाद एक और संगठन बनाया गया। इस संगठन का नाम क्या है? AEM। इसको कहा जाता है आसियन इकोनॉमिक मिनिस्टर। यानी एशिया देश के, आसियन यानी 10 देश के जो इकोनॉमिक यानी जो हम लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक मिनिस्टर होता है यानी इकोनॉमी का कामकाज करता है अपने अपने 10 देश के लिए, वो इसके सदस्य होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी लेते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाते हैं और एजेंडा सेट करते हैं, और वो एजेंडा के ऊपर ही डिस्कशन होता है। बाद में हेड ऑफ गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करता है? मुहर लगाता है। इसको कहा जाता है आसियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स। क्या कहा जाता है? आसियन इकोनॉमिक मिनिस्टर। राइट। इसके नीचे भी क्या होता है? और भी 2-3 संगठन है, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। अच्छा, आसियन इकोनॉमिक मिनिस्टर के बाद एक आता है यहां पे, इसको कहते हैं आसियन सेक्टोरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसको कहते हैं आसियन सेक्टोरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसके बाद आसियन सेक्टोरल मिनिस्ट्री आता है, मतलब जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई पॉलिसी बनाना है, तो इन सारे के ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए जो है इन 10 देशों के हेल्थ मिनिस्टर का मान लो कोई नया चीज बनाना है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो शिक्षा के ऊपर बनाना है, तो शिक्षा के सारे मंत्री, सारे 10 देश के शिक्षा मंत्री इसमें आते हैं। समझ में आया? तो ये एक क्या है? स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से जो है आसियन काम करता है। सोचो इतना डायनेमिक स्ट्रक्चर, तुम भुलाइए जाओगे नाम की, सबका नाम क्या है और ये है, लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे 10 देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं। दूसरा होते हैं AMM यानी आसियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग,
10 देश के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। और एक आता है आसियन इकोनॉमिक मिनिस्टर, 10 देश के इकोनॉमिक मिनिस्टर आते हैं और बैठकर क्या करते हैं, नया नया इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में कैसे लाया जाएगा, इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तमाम वो लोग एजेंडा बात करते हैं और सेट करते हैं। समझ में आया इस तरीके से। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं आसियन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखो आसियन 2008 में आसियन चार्टर आता है, जिस चार्टर में बताया जाता है कि आसियन क्या काम करेगा, अपने देश में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देगा और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा। मतलब प्रजातंत्र सभी देश में आए और सभी देश में क्या हो, सभी देश में जो है मानव अधिकार बचा रहे। अच्छा, इसको 2004 में यूएनओ के द्वारा भी कोलैबोरेट कर दिया गया। यूएनओ भी जो है आसियन को एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, यानी लीगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ के साथ भी आसियन क्या करता है, कोलैबोरेट करता है। यूएनओ का बात को भी आसियन क्या करता है, अपने क्षेत्र में क्या करता है, लागू करता है। इतना ही नहीं, जो आसियन है ये कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी रखा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये जितने भी देश है जो इस क्षेत्र के नहीं है, वो देश ऑब्जर्वर है, डायलॉग पार्टनर है। जब इसका बैठक होता है ना, तो इंडिया के प्रधानमंत्री को इन्विटेशन देता है कि अगर बैठक में भाग लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए, हमरा से कुछ सीख जाइएगा। और सीख जाइएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब सीख जाइएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने देश में ये लागू कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तमाम चीज जो है ये देशों के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद अगर बात किया जाए आसियन का, तो आसियन का जो सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट का मतलब होता है सचिवालय। इसका सचिवालय कहां पे है, जकार्ता। कहां पे है, जकार्ता, जिसको सचिवालय को हेड क्वार्टर भी कहा जाता है। और सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो 5 साल के लिए हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी 10 देश के जो टॉप एग्जीक्यूटिव लीडर होते हैं वही मिलकर क्या करते हैं, सेक्रेटरी जनरल को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो 5 साल तक क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को क्या करता है, देख रेख करता है आसियन का। तो इस तरीके से जो है आसियन बहुत हेवी काम करता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आसियन है वो और ज्यादा सबसे मोस्ट इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल, और इस क्षेत्र का जो कभी कहा जाता था कि इस देश में कोई आर्थिक विकास नाम का कोई चीज नहीं था, ये आसियन बनने के बाद इस देश के सारे, इस क्षेत्र के सारे देश का जो है आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आता है। समझ आया? तो ये तमाम चीज क्या होता है, आसियन हम लोग समझे, जाने पड़े कि आसियन किस तरीके से काम करता है। आसियन फ्री ट्रेड एरिया को भी फॉलो करता है, राइट। आसियन एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आसियन फोरम, राइट, आसियन फोरम बनाया, जहां पे बहुत तरीके का टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को कोलैबोरेट करके ये अपने एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग का आज का टॉपिक आसियन कंप्लीट हुआ, राइट। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम लोग मिलते हैं चौथा दिन यानी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे भी और जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको क्या हो ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे उनको भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। धन्यवाद।